Welcome students. Today we are going to study about the cell culture media and their functions. Cell culture media and their functions. See here. See here the culture medium. Culture medium is the growth medium or culture medium is a liquid or gel designed to support the growth of cells. Media is the liquid or gel which is used to support the growth of cells. See here, media, culture media is broadly divided into two different types. The types are artificial media and natural media. In natural media, the media whose concentration of whose ingredients is unknown, means we don't know the exact quantity or exact concentration of ingredient which is present inside the natural media. And the example of natural media is blood, serum, etc. etc. ओके, नेचुरल मीडिया क्या होता है? तो नेचुरल मीडिया में जो भी इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन अपने को मालूम नहीं होता है. दे आर टेकन एज इट इज़. ओके, जो वैसे जैसे कि वैसे ही लिए जाते हैं, जैसे कि ब्लड या सीरम जो बॉडी से निकाल के जैसा ही अपन उसको यूज़ करते हैं. नेचुरली जो जैसा है वैसे ही उसको यूज़ करते हैं. ओके, मीन्स नेचुरल मीडिया आर टेकन एज सच, दे आर प्रेजेंट इन नेचुरली. ओके, artificial media, artificial, it is man made media. Every concentration of every ingredient is known. Okay, ये मीडिया मैन मेड मीडिया है, इसके हर एक इंग्रेडिएंट का कंसंट्रेशन अपने को मालूम होता है. ओके, आर्टिफिशियल मीडिया इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज: सीरम कंटेनिंग मीडिया, सीरम फ्री मीडिया, प्रोटीन फ्री मीडिया एंड केमिकली डिफाइंड मीडिया. ओके, सो ये है कल्चर मीडिया. ओके, उसके दो टाइप्स है, आर्टिफिशियल मीडिया एंड नेचुरल मीडिया. सी हियर नेचुरल मीडिया. नेचुरल मीडिया कंसिस्ट solely of naturally occurring biological fluids. Natural media are very useful and convenient for a wide range of animal cell culture. The major disadvantage of natural media is its poor reproducibility due to lack of knowledge of the exact composition of this natural media. ओके, तो पहले ही कहा है नेचुरल मीडिया जैसे कि वैसा अपन लेते हैं जैसा उसका है, और उसके इंग्रेडिएंट्स का एग्जैक्ट कंपोजिशन और कंसंट्रेशन अपने को मालूम नहीं होता है. ओके, दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेचुरल मीडिया. ओके, आर्टिफिशियल मीडिया. आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडिया आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग न्यूट्रिएंट्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, विटामिन्स, सॉल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस फेजेस, serum, proteins, carbohydrates, cofactors. Different artificial media have been devised to serve one or more of the following purposes: immediate survival, a balanced salt solution with a specific pH and osmotic pressure; prolonged survival, a balanced salt solution supplemented with various formulation of organic compounds; indefinite growth, specialized functions. See here in this slide, media provides the environment or correct necessity of for plant growth. ओके, मीडिया प्रोवाइड करता है प्लांट के लिए ग्रोथ होने के लिए जो नेसेसरी एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट मीडिया प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इन्वायरमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो एनी प्लांट. आर्टिफिशियल मीडिया मस्ट प्रोवाइड, ओके, आर्टिफिशियल मीडिया मस्ट प्रोवाइड मिनरल्स, विटामिन्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, वाटर, रिमूवेबल प्लांट मेटाबॉलिक वेस्ट, complex mixture of inorganic salts, supplement, vitamins and amino acids, carbon source, plant growth regulators, gelling agents, water. ओके, तो आर्टिफिशियल मीडिया में क्या क्या होता है? इसमें मिनरल्स होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, कार्बन सोर्स होना चाहिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होना चाहिए, जेलिंग एजेंट्स होना चाहिए, ये सभी, और विटामिन्स, अमीनो एसिड भी होना चाहिए, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होना चाहिए. ये सभी इंग्रेडिएंट्स आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर होना चाहिए. जब अपन नेचुरली लेते हैं तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स नेचुरल मीडिया के अंदर होते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन अपने को मालूम नहीं होता है. लेट्स सी the function of inorganic salts and different micronutrients in the media. Okay, first micronutrient is nitrogen. Okay, nitrogen is essential in plant nucleic acid, protein, chlorophyll,
and hormone. Okay, nitrogen is required for the synthesis of nucleic acid, protein, chlorophyll and hormones. Okay, in organic form nitrogen is used as a nitrate or an ammonia. Okay, in its inorganic form नाइट्रोजन किसके लिए लगता है, तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए लगता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लगता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए लगता है और डिफरेंट हार्मोन की सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन इज इसेंशियल इन द मीडिया. ओके, क्या देख रहे हैं अभी, मीडिया के इंग्रेडिएंट्स एंड उसका फंक्शन. मीडिया में क्या फंक्शन, क्या रोल प्ले करते हैं, व्हाट रोल दे आर गोइंग टू प्ले इन द मीडिया एंड व्हाई दे आर रिक्वायर्ड, व्हाई दे मस्ट बी देयर इनसाइड द मीडिया. ओके, तो नाइट्रोजन क्यों होना चाहिए, तो इट इज़ द प्रिकर्सर for the nucleic acid, protein and chlorophyll or hormone. Okay, next ingredient micronutrient is phosphorus. It is essential component of nucleic acid, phospholipids, enzyme, cofactors. Okay, used as a monodihydrogen phosphate. फॉस्फोरस किसके लिए, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, एंजाइम कोफैक्टर के लिए यूज़ होते हैं और ये मोनोडाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के रूप में यूज़ किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट है, नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज पोटेशियम एंड पोटेशियम इज इसेंशियल इन सेल डिवीजन, स्टोमेटल रेगुलेशन, पाथवे फॉर क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट, protein synthesis. Okay, potassium is also essential micronutrient and which must be there inside the nutrient. Okay, next see here some of the macronutrients are there. Calcium, magnesium and sulfur are the macronutrients. They are present inside the media or must be there inside the media. So calcium is required for the formation of cell walls and root and shoot development. कैल्शियम किसके लिए होता है, तो सेल वॉल, रूट एंड शूट के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम लगता है मीडिया में. ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स एज अ पार्ट ऑफ ग्लाइकन सिंथेसिस, अमाइनो एसिड सप्लाइड एज अ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम नाइट्रेट. तो ये किसके रूप में सप्लाई किया जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में ये मीडिया के अंदर प्रेजेंट होता है. तो किसके लिए लगता है, तो सेल वॉल्स एंड रूट्स एंड शूट डेवलपमेंट के लिए लगता है. कैल्शियम इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द सेल वॉल्स, रूट्स एंड शूट. Okay, and it is provided in the form of calcium chloride and calcium nitrate. Let's move towards the next, magnesium. Magnesium is one of the micronutrient and which must be inside the nutria. Okay, so it involved in the photosynthetic and respiration system. Okay, also involves in the ATP synthesis and supplied as a magnesium sulfate. Okay, तो magnesium का मेजर रोल है, तो ATP सिंथेसिस होता है, मालूम है ATP एनर्जी करेंसी होता है, कोई भी सेल में एनर्जी के करेंसी बोल के इसको पहचाना जाता है, ATP सिंथेसिस. ओके, इट प्लेज रोल इन द ATP सिंथेसिस एंड इट सप्लाइज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में ये मीडिया के अंदर प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज सल्फर. ओके, सल्फर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड एंड एंजाइम. Okay, sulfur is the structural component of amino acid and enzyme. Detoxification of supplied as a magnesium sulfate and potassium sulfate. Okay, it is also one of the micronutrient. Next micronutrient is iron. Okay, iron involved in the photosynthesis, redox reaction. Iron is usually added in along with a chelator. EDTA is usually used in conjugation with the iron sulfate. Okay, iron इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए ये आयरन भी मीडिया के अंदर होना चाहिए. उसके बाद है कॉपर. लेट्स मूव टुवर्ड्स द कॉपर. कॉपर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, एंजाइम, कोफैक्टर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सप्लाइड एज अ क्यूप्रिक सल्फेट. क्यूप्रिक सल्फेट के रूप में ये मीडिया के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है एंड इट प्लेज मेजर रोल इन द फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन. ओके, see zinc is also one of the micronutrient and which must be in their media. Zinc plays an active role in the protein synthesis, enzyme, cofactor and tryptophan synthesis and it is provided in the media as a zinc sulfate. ओके, जिंक क्या करता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका रोल प्ले करता है, एंजाइम, कोफैक्टर, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है और ये जिंक सल्फेट के रूप में मीडिया के अंदर प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मैग्नीज. मैग्नीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द हिल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. हिल रिएक्शन के अंदर ये मैग्नीज रोल प्ले करता है.
required in many enzymatic, also it is required in many enzymatic activities and supplied as a manganese sulfate, and manganese sulfate के रूप में ये सप्लाइड किया जाता है. ओके, फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका रोल है. नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोलिब्डेनम. Molybdenum essential for the conversion of nitrate to ammonia. Okay, molybdenum is essential or required to convert the nitrate to ammonia, and it is supplied in the form of sodium molybdate. Sodium molybdate के फॉर्म में ये सप्लाई किया जाता है. Next, vitamins. Vitamins are also they are required for media. Important, and vitamins are important for plant growth and metabolism. Required in very small amounts. Thiamine, B1 is more commonly used. Okay, thiamine and B1 complex, B1 vitamin B1 is more commonly used, and vitamins are involved in the metabolism, biosynthesis of amino acid. Other vitamins used are nicotinic acid, pyridoxine, B6 और inositol. ये भी विटामिन जरूरी है, और मेटाबॉलिज्म और बायोसिंथेसिस, अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए विटामिन्स की ज़रूरी है, और प्लांट का ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन्स लगते हैं. ओके, निकोटिनिक एसिड एक्ट एज अ रिस्पायरेटरी कोएंजाइम. निकोटिनिक एसिड रिस्पायरेटरी कोएंजाइम बोल के एक्ट होता है. पायरिडॉक्सिन एक्ट एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन और प्लेज रोल इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन. आयोनोसिटॉल इन्वॉल्व इन द फॉस्फोलिपिड एंड पेक्टिन सिंथेसिस. ओके, amino acids are the building blocks of the protein. Okay, they are also required. Amino acid, glycine is the most commonly used amino acid, and which is involved in the purine synthesis and porphyrin structure of chlorophyll. Okay, chlorophyll के structure के लिए and purine के synthesis के लिए amino acids यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट, ग्रोथ रेगुलेटर्स. ग्रोथ रेगुलेटर भी मीडिया का एक पार्ट है. ग्रोथ रेगुलेटर भी मीडिया के अंदर होना चाहिए, जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, रूट फॉर्मेशन के लिए, शूट फॉर्मेशन के लिए, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. तो फर्स्ट ग्रोथ प्रोमोटर है, फर्स्ट ग्रोथ प्रोमोटर रेगुलेटर इज ऑक्सीन्स. ऑक्सीन्स प्रमोट बोथ सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ. Indole acetic acid, IAA, indole acetic acid, naturally occurring auxin, is limited use in media as unstable to both heat and light. Okay. Cytokinins promote cell division, stimulate tissue growth, embryogenesis, and inhibit root formation. Naturally occurring cytokinins only zeatin and 2IP, 2-isopentyl adenine, and synthetic analogs kinetin and BAP, benzyl aminopurine, are used more frequently. Auxin and cytokinin. Intermediate ratio of callus formation. लो ऑक्सीन टू साइटोकाइनिन रेशियो, शूट फॉर्मेशन. इफ देखिए ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीन का कंसंट्रेशन लो है तो इट विल लीड्स टू द शूट फॉर्मेशन. अगर कंसंट्रेशन लो है तो ये शूट फॉर्मेशन के लिए प्रमोट करेगा. ये पहले डायग्राम में सी हियर, in this diagram callus is there, unorganized mass. Callus means unorganized mass of the cell. Okay, callus is given there, and here in this diagram concentration of auxin is low. पहले डायग्राम में कैलस है, कैलस मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है. सेकंड डायग्राम में ऑक्सीन का कंसंट्रेशन लो है साइटोकाइनिन के कंपेयर में, तो वो डायग्राम में शूट फॉर्मेशन ज़्यादा दिखाई देता है. ओके, means if the concentration of auxin is low as compared to the concentration of cytokinin, there will be the formation of shoot. Okay, and see here in the third diagram we will see high auxin concentration. Okay, अगर ऑक्सीन का कंसंट्रेशन हाई होगा साइटोकाइनिन के कंपेयर में तो इट विल लीड्स रूट फॉर्मेशन. ओके, जैसे आपने कहा, just we have discussed earlier that the growth regulators promote or they play a role in the cell division and cell growth. Okay, तो यहाँ पे अपन वही देख रहे हैं ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन. अगर ऑक्सीन का कंसंट्रेशन कम है तो वो शूट फॉर्मेशन करेगा, अगर ऑक्सीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो रूट फॉर्मेशन करेगा. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव सी हियर. अनदर ग्रोथ रेगुलेटर gibberellins regulating the cell elongation. It plays a role in the elongation of cell, determining the plant height and fruit set. Okay, GA3 are used in plant tissue culture media, used in meristem culture for plant regeneration and elongation.
abscisic acid, it promotes the distinct developmental pathways such as somatic embryogenesis. Next, carbon source. Plant cells lacks autotrophic ability in culture media, and the most commonly used carbon source is sucrose. It is readily assimilated and relatively stable. कार्बन सोर्स की ज़रूरत होती है तो सबसे ज़्यादा और कॉमनली यूज़ होने वाला कार्बन सोर्स है सुक्रोज. ओके. एक्टिवेटेड चारकोल, वेरी फाइन नेटवर्क ऑफ पोर्स विथ लार्ज इनर सरफेस एरिया, irreversible adsorption or inhibitory compounds, decreasing the toxic metabolites, phenolic exudation and brown exudate accumulation. Undefined organic supplements. Protein hydrolysates, source for calcium, phosphorus, several microelements, mixture of 18 amino acid. Protein hydrolysates ये क्या है कि तो कैल्शियम फास्फोरस का सोर्स है. इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम फास्फोरस एंड डिफरेंट सेवरल माइक्रो एलिमेंट्स. ओके. एंड इट इज़ द मिक्सचर ऑफ 18 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. 18 अमाइनो एसिड का ये मिक्सचर होता है. अनदर अनडिफाइंड ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स आर कोकोनट मिल्क. कोकोनट मिल्क इज रिच इन डाइफिनिल यूरिया, काइनेटिन लाइक कंपाउंड्स. डाइफिनिल यूरिया और काइनेटिन लाइक के कंपाउंड्स ये कोकोनट में बहुत ज़्यादा प्रमाण में प्रेजेंट होते हैं. ईस्ट एक्सट्रैक्ट एक्ट एज अ सोर्स फॉर अमाइनो एसिड, आइनोसिटॉल एंड थायमिन. ग्राउंड बनाना, इट स्टेबलाइज द pH ऑफ मीडियम. ग्राउंड बनाना स्टेबलाइज द pH ऑफ मीडियम. एंड पोटैटो एक्सट्रैक्ट, इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ CH2O and amino acid, vitamin B1, B6.